हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, बाबा ये बताइए कि वो जो आपके यहाँ पर पाप और पुण्य का जो बैलेंस करने के लिए सॉफ्टवेयर है ना आपके पास, अरे जिसमें चित्रगुप्त एंट्री करते हैं वही वाला, हाँ, वो पुराना वर्जन है कि नया वाला है? नहीं, हमको ऐसा कुछ डाउट लग रहा है प्रभु, हमको लग रहा है, हम आप आज अपने मन की बात कहेंगे आपसे। प्रभु सब कुछ उल्टा हो रहा है, हमको लग रहा है या तो सॉफ्टवेयर आपका गड़बड़ कर रहा है, एंटीवायरस नहीं है उसमें, और या तो वो जो चित्रगुप्त है ना, वो जो आपने कंप्यूटर ऑपरेटर रखा है, जो हिसाब किताब रखता है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है। आप त्योहार में नीचे चले जाते हो, आप बिजी रहते हो, और वो कुछ ना कुछ उल्टा कर रहा है। हमें लग रहा है पुण्य को पाप की तरफ रख दिया, पाप वाले को पुण्य की तरफ। काहे से जो पुण्य कमा रहे हैं वो और परेशान हैं, और जो यहाँ धरती पर त्राहिमाम मचाए हैं वो जो है एकदम खुश हैं। ऐसा का है प्रभु? कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उदाहरण हमारे पास प्रभु बहुत है, बताएं? बताना तो है ही, आज हम बता के ही जाएंगे। ऐसे इस धरती पर कुछ ऐसे मक्खी चूस हैं जो प्यासे मर सकते हैं, लेकिन 10 रुपया का मजाल है कि पानी का बोतल खरीद के पानी पी लें, और उनसे दान और प्रसाद की तो इच्छा मत ही करिए, तभी ठीक है। काहे से वो दान और प्रसाद तो छोड़िए, वो आपको खुदे ताना मारते हैं। भगवान को क्या जरूरत है प्रसाद और दान की, पैसे की? उनसे आपको अगर पैसा भी लेना है तो ऐसा हिसाब बनाकर वो दे देता है कि आप खुदे उसके कर्जदार हो जाते हैं। और इतना चंट होता है, इतना बेईमान होता है, फिर भी वो दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और तरक्की कर रहा है। इतना पैसा उसके पास आ रहा है कि वो समाहित नहीं कर पा रहा है। और जो बेचारा सोच रहा है कि हमारे पास पैसा होता तो एक बढ़िया सा मंदिर बनवाते और प्रभु जी का गृह प्रवेश करवाते और एक अच्छा सा निःशुल्क स्कूल खोलते जिसमें गरीब बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेते और एक बढ़िया सा ब्रह्म भोज कर देते। वो इतना कंगाल हो जाते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं सुन पाते। ऐसा का है प्रभु? प्रभु जिसके घर में पहले से 5 सरकारी नौकरी है और उसकी आने वाली पीढ़ी और 5 सरकारी नौकरी पाने के लिए आतुर है और उसको मिल भी जाती है, खूब भर भर के नौकरी है। और जो बेचारा एक नौकरी के लिए तरसता है, किसी तरह उसको एक नौकरी मिल जाए जिससे उसका परिवार थोड़ा ठीक हो जाए, पारिवारिक स्थिति सही हो जाए और बाप का कर्जा निपटा दे, वो इतना रगड़ता है, रगड़ते रगड़ते वो इतना परेशान हो जाता है, किसी लायक नहीं बचता है। और बाद में उसको पता चलता है कि उसके हाथ में तो वो सरकारी नौकरी वाली रेखा नहीं थी। ऐसा का है प्रभु? प्रभु जो गलती से किसी सरकारी पद पर विराजमान हो जाता है, वो भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दलाली, चोरी, टैक्स चोरी सब कुछ करता है, तो उसके घर पे ऑडी और फॉर्च्यूनर, डिफेंडर लाइन लग जाती है और कम से कम 5 एकड़ में उसका बंगला होता है। लौंडे उसके 5-5 लाख का, 10-10 लाख का आईफोन चलाते हैं। और जो बेचारा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है सरकारी पद पर रहते हुए, वो इस स्तर पर आ जाता है कि अगर पेंशन न मिले प्रभु ना, तो वो सल्फास की गोली भी न खरीद पाए, मतलब वो भूखा मर जाएगा। ऐसा का है प्रभु? जो देश भक्त होता है, जो इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके चले गए, उनको याद ही नहीं किया जाता है, लोग याद ही नहीं रखते हैं। वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद आते हैं, वो भी गाना जब चलता है, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, वो लोगों को याद ही नहीं रहते हैं। और जो इस देश को दिन रात गाली देता है, अगर उसका बस चले तो इस देश को बेचकर बगल में कंगालिस्तान में जाकर बस जाए, वो इस देश का सांसद बन जाता है। ऐसा कैसे प्रभु? प्रभु हमारे देश में जो शिक्षा का सा भी नहीं जानता, सरौता वाला रहेगा कि तालब बेसार रहेगा, वो शिक्षा मंत्री बन जाता है। और जो अपना खेत और घर बेचकर पढ़ाई करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसको 200 रुपया पे ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसा का है प्रभु? प्रभु आपका ही एक रचना है, एक हाई होता है, एक लो होता है, एक मीडियम होता है बीच में, जिससे मध्यवर्गीय कहते हैं, मध्यम वर्गीय। प्रभु हमें ये लगता है ना, ये मध्यम वर्गीय नहीं है, ये कैंसर है। वो इसलिए कि ये अपना एक एक पैसा जो भी ये कमाते हैं, एक एक पैसा एक नंबर में दिखा के उस पर टैक्स देते हैं, पूरा ईमानदारी से टैक्स भरते हैं ये लोग, और वो भरते 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 निपट जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ना तो ये अमीर बन पाते हैं और गरीब ये सर्वाइव नहीं कर पाते, आत्महत्या कर लेते हैं। और इन्हीं का जो पैसा इस देश में इकट्ठा किया जाता है, वही कोई चोर बैंक से बड़ा सा लोन लेकर भाग जाता है विदेश, उसको प्रभु हार्ट अटैक तो छोड़िए, जुकाम तक भी नहीं होता। ऐसा का है प्रभु? और प्रभु जो दारू पीकर 190 की स्पीड में गाड़ी चलाता है, उसके शरीर में तो छोड़िए, उसकी गाड़ी में एक खरोच तक नहीं आता। और जो बेचारा हेलमेट लगाता है, सीट बेल्ट बांधता है, अपनी खुद की और गाड़ी का दोनों का बीमा होता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, उसका आए दिन दुर्घटना ही हो जाती है, वो दुर्घटना में मर भी जाता है। और मरने के बाद परिवार सोचता है कि चलो बीमा कंपनी से कुछ मिल जाएगा, आर्थिक सहयोग। जब वहां पर जाते हैं तो बीमा कंपनी में बाबू कहते हैं कि अरे उनका तो आधा वो सिग्नेचर ही नहीं मैच हो रहा है। ऐसा का है प्रभु? जो पान मसाला खाकर दिन भर ओ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, खाते खाते सो जाते हैं, सुबह उठते फिर खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, भगवान करे उनको कुछ हो भी ना। और जो इलायची का स्वाद भी नहीं जानते, उनको कैंसर हो जाता है। कैंसर या तो वो कैंसर से मर जाते हैं, या तो वो कैंसर का इलाज करवाते करवाते मर जाते हैं। ऐसा का है प्रभु? और प्रभु जो बहनें सोमवार का निर्जल व्रत रखती थी, पूरी जिंदगी रखे हैं, उनको पति या तो बंचट मिल जाता है और या तो सक्की। उनके फोन में अगर रिचार्ज का भी मैसेज आता है तो कहता है किसका फोन है, किसका मैसेज आ रहा है आधी रात को। और जिन दीदी से उनके मम्मी पापा ही खुद त्रस्त थे, सोचते थे कि हे भगवान कब इनसे पीछा छुड़वाओगे, उनको ऐसे पति मिलते हैं कि सुबह गुड मॉर्निंग के साथ अपने हाथ से चाय पिलाते हैं। और दीदी अगर उनको बोल दें कि इसी धूप में खड़े रहो, तो मजाल है वो हिल जाए, भले उस धूप में खड़े खड़े वो रोस्टेड करेला बन जाए, हिल नहीं सकते हैं वो। प्रभु एक और अच्छा सा उदाहरण है, वो सबकी व्यथा है, हम लोगों की भी व्यथा है। वो व्यथा ये है कि जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जो उस तरह वाली वीडियो बनाती हैं या बनाते हैं, जो कि अगर घर परिवार के सामने अगर वो वीडियो देखने लगो तो घर वाले इतना जूता मारते मारते बंदर बना दे। ऐसे लोगों के फॉलोअर मिलियन में, रातों रात मिलियन में हो जाते हैं। और जो कुछ लोग मेहनत से थोड़ा ठीक ठाक वीडियो, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमको तो लाइक करोगे ही और फॉलो हमारे हो जाएंगे, प्रभु आपकी कृपा है, हो जाएंगे। और जो लोग थोड़ा मेहनत से अच्छी वीडियो बनाते हैं, भीख की तरह उनको मांगना पड़ता है कि भैया हमको फॉलो कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो। ऐसा का है प्रभु?
अब प्रभु ये तो हो गई दुनिया की, अब एक छोटी सी कंप्लेन हमारी भी है, आपको सुनना पड़ेगा। वो ये है कि प्रभु ये बताइए, ये जो एक अच्छा सा शैम्पू, अच्छा सा साबुन, अच्छा सा तेल, अच्छा सा कंडीशनर ये बालों में लगाते हैं और रोज नहाते हैं दोनों टाइम, उनके बाल 12 साल में झड़ जाते हैं। और जो हफ्ता में 3 दिन नहाते हैं, 2.5 मग्गा से पूरा नहा लेते हैं, धो लेते हैं, उनके बाल एकदम स्ट्रांग होते हैं, टाटा स्टील की तरह। काहे प्रभु? अरे हमारा ही देख लीजिए ना एग्जाम्पल के, देख लीजिए, हमको पूरा बना दिए हो टकला, और लोग हमको सांत्वना देते हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है इसलिए तुम टकले हो। अच्छा प्रभु ये बताओ वो पैसा है कहाँ? आप तो अंतर्यामी हैं, बता सकते हैं कहाँ पर है प्रभु? स्विस बैंक में। अच्छा स्विस बैंक में कितना है प्रभु? 1.5 लाख। 1.5 लाख? 1.5 लाख के लिए हमको गंजा कर दिए प्रभु? ऐसा है वो 1.5 लाख रुपए स्विस बैंक में जितने कर्मचारी हैं उनको दीपावली पे बोनस दे देना। हमको नहीं चाहिए 1.5 लाख रुपया, बस हमारे हमको बाल वापस कर दो। अरे हमको 1.5 लाख नहीं चाहिए, नहीं नहीं कतई नहीं चाहिए प्रभु। अरे कोनो मजाक होता है क्या? 1.5 लाख रुपए के लिए हमको गंजा कर दिए, टकला बना दिए। 1.5 लाख रुपए हम धीरे धीरे तो इकट्ठे कर लेते। बताओ स्विस बैंक में हमारा 1.5 लाख रुपया, हम जितना जाएंगे वहां से लाने उतना तो हमारा किराया लग जाएगा। और हेयर ट्रांसप्लांट कराने का जो है बजट 5 लाख का है। प्रभु गजब बेवकूफ बनाए आप, इसलिए तो कह रहे हैं सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। इनको थोड़ा समझाइए चित्रगुप्त को, खेल रहे हैं हम लोगों की भावनाओं के साथ। प्रभु प्रभु अभी तक तो जो था, अभी जो किया मैंने वो तो एक तरह का मजाक था, लेकिन सीरियसली प्रभु कह रहे हैं इतना दुख दे देते हो। सुनने को मिलता है कि उसी को दुख मिलता है जिसके पास सहने की क्षमता होती है। प्रभु कब तक, कितना सहता है आदमी, कितना झेले, झेलते 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 सहते सहते टूट जाता है प्रभु। और फिर वो इस तरह टूट जाता है कि वो कभी जीवन में स्टैंड नहीं हो पाता। तो प्रभु एक सीमा होती है ना, थोड़ा सा कृपा कीजिए। और नहीं तो प्रभु एक बात बताएं, ये हमारा अपना सर्वे है कि नास्तिकता बढ़ती जा रही है। लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि वो आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। बहुत कष्ट होता है हमको ये देखकर। आप कहते हो कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलेगा। प्रभु ये बताइए, इस धरती पर जो त्राहिमाम कर रहा है उसको अगले जन्म में कौन सी सजा मिलेगी, हमको क्या पता। और या हम अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे कि हिरन बनेंगे, कि अमीर घर के कुत्ता बनेंगे कि गली वाले कुत्ता बनेंगे, हमको क्या पता। हम पिछले जन्म में क्या थे हमको कैसे पता? जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर हम लोग संतुष्ट कैसे होंगे कि इनको सजा मिली कि नहीं मिली? प्रभु ये गलत बात है। इसी टाइम पर, इसी समय पर उसको उसके कर्मों का फल दीजिए, चाहे जैसे। ये आपका काम है, आपके लिए तो कौन सी बड़ी बात है। और वो चित्रगुप्त से बोल दीजिए ओवर टाइम करें और सही से काम करें, ये गलत बात है प्रभु। और वो सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस डलवा लीजिए प्रभु, ये गलत बात है। शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? अब गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं?